नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी, साथ में सीटेट की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 से कराई जाती है। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है NCERT क्लास 7 हिस्ट्री का ये बुक है और चैप्टर 5 है जिसका नाम है शासक और इमारतें। और इस चैप्टर पे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो पुस्तक है उसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी और उसमें से मैंने मुख्य बिंदु को, जिसे आपको नोट करना चाहिए, जिसे आपको याद रखना चाहिए, मैंने उसे यहाँ पर लिखा है। तो अगर आपने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, आपके पास NCERT क्लास 7 की पुस्तक हिस्ट्री का नहीं है, तो आप यहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं, सारांश समरी के रूप में समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है वो है कुतुब मीनार के बारे में इस पुस्तक में आपको मिलेगी। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में बार बार ये कहती हूँ कि कोई भी बिंदु है, जैसे कि कुतुब मीनार यहाँ पर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि कुतुब मीनार के बारे में ये 5-6 लाइन ही है। आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग पुस्तकों में, लेकिन ये जो जानकारी दी जा रही है वो आपको NCERT क्लास 7 की हिस्ट्री के बुक में आपको यहाँ पर उतनी ही जानकारी दी गई है। अगर आप इसमें और भी डिटेल्स चाहते हैं तो आप कुछ और भी जो पुस्तक है उसे पढ़ सकते हैं। तो ये जो पूरा नोट्स है वो NCERT पर ही बेस्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो कुतुब मीनार है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में निर्माण किया था और यह 5 मंजिला है। और देखिए, अगर NCERT के अलावा मैं बता दूं कि ये 5 मंजिला तो है, लेकिन कुछ मंजिले इसके बाद के शासकों ने इसे बनवाया, कुछ शासकों ने इसे मरम्मत भी कराया, ठीक है। तो लेकिन कहा जाता है कि कुतुब मीनार जो है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। देखिए, जो शेष मंजिलों का जो निर्माण है वो 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने किया और इसकी जो मरम्मत है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, मोहम्मद तुगलक ने करवाया, फिरोज तुगलक, ठीक है, और इब्राहिम लोदी ने भी करवाया। तो इतने सारे शासकों के योगदान से काफ़ी सुंदर जो कुतुब मीनार है आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आगरा का किला। तो अकबर के द्वारा आगरा का जो किला है उसे अकबर ने निर्माण करवाया और इसके निर्माण में यहाँ पर संख्या भी दी गई है। इसके निर्माण में 2000 पत्थर लगे, 2000 पत्थर काटने वाले श्रमिक थे, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले लोग थे, 8000 मजदूर इसमें लगे थे। तो इसमें कितने व्यक्तियों ने काम किया उसकी भी संख्या आपको NCERT में मिल जाएगी। नेक्स्ट है अधिरचना। ये अधिरचना क्या है? तो भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है उसे अधिरचना कहा जाता है, ठीक है, जमीन के अंदर नहीं, भूतल से ऊपर। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव का शिव मंदिर। तो आप जान लें कि इसे चंदेलों के द्वारा निर्माण कराया गया और ये जो राजा थे धंगदेव के द्वारा 999 में इसका निर्माण हुआ। काफ़ी सुंदर विशाल मंदिर है कंदरिया महादेव का शिव मंदिर। नेक्स्ट है राजराजेश्वर मंदिर। तो जब आप NCERT पढ़ते हैं तो इस पुस्तक के बारे में आपको काफ़ी विस्तार से कहानी के माध्यम से इसे बताया गया है कि किस तरह से इसके निर्माण में एक पूरी की पूरी कर सकते हैं कि पूरे गांव को ही बसा दिया गया। किस तरह से इस मंदिर के शिखर को बनाने के लिए किस तरह से कर सकते हैं कि श्रमिकों को चढ़ाई पर चढ़ना होता था, किस तरह से सामान या फिर भारी पत्थर को ले जाया जाता था, और मंदिर का जब शिखर, मंदिर का जब विमान जब बन गया तो उसे किस तरह से हटा दिया गया। तो आप जब NCERT पढ़ेंगे, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो पूरी अच्छी तरह से कहानी को बताया गया है।
और देखिए चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं। तो राजा राजदेव ने कह सकते हैं जो तंजावुर है इसके निर्माण के लिए सबसे पहले इन्होंने तो बनाया राजराजेश्वर मंदिर को, और इसके निर्माण के लिए 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया था। और चोल मंदिर के पास एक गांव भी बस गया था। इस मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो एक गांव भी वहां पर बस गया था, जैसे कि मैंने अभी बताया, और उस गांव का नाम था चारुपल्लम। ठीक है, और मैंने जो बताया कि किस तरह से ऊपर विमान के लिए, शिखर के लिए रास्ता बनाया गया था, और वो भी यहाँ पर बता रहा है कि वो 4 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया गया था। किस लिए? तो मंदिर के निर्माण के लिए। और ये जो चारुपल्लम है और इसे चढ़ाईदार रास्ते का गांव कहा जाता है। और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चोलों ने करवाया था। देखिए अगर बता दूं तो राजराजेश्वर जो मंदिर है वो 2 मंदिर थे राजराजेश्वर का चोलों के द्वारा। और यहाँ पर जो चोल है वो कावेरी नदी के पास ही इनका साम्राज्य था। नेक्स्ट है दिल्ली। तो शाहजहां की जो नई राजधानी है शाहजहानाबाद, इसे शाहजहां ने बसाया था। और दिल्ली का जो जामा मस्जिद है 1650-56 आप कह सकते हैं शाहजहानाबाद का दिल्ली की नई राजधानी बसाई थी शाहजहां ने। और दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसे बनाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट है आबाद और आबादी। तो ये फारसी शब्द है, आब से निकला है, जिसका अर्थ होता है पानी। और अन्य अर्थ में इसका मतलब होता है खुशहाली, जनसंख्या, समृद्धि। आप हम जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं आबाद रहना, है ना, तो ये खुशहाली, समृद्धि, इस तरह से इसका अन्य अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है पांड्य राजा श्रीमर श्रीवल्लभ। तो ये इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजा सेन प्रथम को इन्होंने पराजित किया। 831-851 इनका 51 तक इनका कार्यकाल रहता है। बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकिति कह सकते हैं इनके शासनकाल में रहते हैं। कौन बौद्ध भिक्षु? तो धम्मकिति। नेक्स्ट है पांड्यों की राजधानी तो मदुरई, चोलों की राजधानी तंजावुर। तो तंजावुर में ये राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। 1562 से 71 इसका कह सकते हैं कि कार्य रहता है, कार्यकाल। इसका जो निर्माण करता रहता है वो इसकी पत्नी, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। और इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले 4 बाग पद्धति का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट है कश्मीर में शालीमार बाग। तो सीढ़ीदार 4 बाग है। 1620 से 34 कह सकते हैं जहांगीर का कार्यकाल रहता है। ठीक है, और जहांगीर के काल में इसका निर्माण कराया गया था। तो ये 2 तरह के कह सकते हैं बाग है, शालीमार बाग और 4 बाग हुमायूं से संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को और आगे पढ़ेंगे, इसके डिटेल्स को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।